Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, very good morning from विराट। घर से व्लॉग इसीलिए चालू नहीं किया क्योंकि कल भी हमने व्लॉग घर से ही शुरू किया था। तो फॉर अ चेंज वी आर इन द कैब। टाइम अपडेट 7:30 शार्प। और मैंने बोला था कल के व्लॉग में कि 7:30 निकलेंगे, तो 7:30 हम निकल गए और हमको विराट की ही गाड़ी मिल गई। ये भैया है, अपने साथ जा रहे हैं। भैया हेलो बोलो। हेलो। अपने साथ जा रहे हैं एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। टर्मिनल 1 का ड्रॉप है। अच्छा मैंने रात को देख लिया क्योंकि मैं कैब टर्मिनल 2 के लिए बुक करने वाला था, बट इट्स ओके कि हमने पहले ही देख लिया, तो वी आर सेफ। और अभी बारिश भी नहीं हो रही है तो हमने काफ़ी स्मूथली अपना लगेज भी लोड कर दिया। ट्रैफिक थोड़ा सा दिखा रहा है 2 घंटे का। टाइम अपडेट 8:45। फ्यूल ब्रेक। तो बारिश फुल जोरों में हो रही है और गैस भराने के लिए रुके हैं। टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है एयरपोर्ट पे 10 बजे। गाड़ी बोल रहा हूँ, फ़्लाइट है अपनी 11:50 की। तो इन्होंने बोला कि मुझे फ्यूल अप करना है, तो मैं बोला कर लो, इतनी तो घाई नहीं है, पर अगर 10 बजे से लेट अपन पहुँचे तो शायद थोड़ी सी घाई हो सकती है। लेट्स सी, वी विल फिगर इट आउट। फ़्लाइट अपनी है 11:50 की, तो वी स्टिल हैव 2 आवर्स और गेट का एक्सपेक्टेड टाइम है 11:30, तो वी कैन स्टिल बी ऑन टाइम। जुड़े रहे। टाइम अपडेट 9:59 और हम अभी भी ट्रैफिक में हैं। जिस दिन नहीं चाहिए होता है ना, उसी दिन ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। और शायद जो मैंने बोला था ना कि रुकने का डिसीजन गलत था, नहीं रुकना चाहिए था। अपना बैगेज ड्रॉप है 10:40 क्लोजिंग और टाइम अभी भी दिखा रहा है 10:15 अराइवल। 10:16 जब मैं फ़ोन उठाता हूँ तब 1 मिनट बढ़ जाता है। तो 10:16 का अराइवल दिखा रहा है एयरपोर्ट पे। आई नो ये 10:16, 10:20 या 10:25 हो जाएगा, बट देन इट्स वेरी 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 कॉम्पैक्ट, क्योंकि 10:40 को अगर बैगेज ड्रॉप बंद हो गया तो पता नहीं हम फ़्लाइट कैसे बोर्ड करेंगे, क्योंकि 10:40 की फ़्लाइट 11:40 की फ़्लाइट है, बट द बैगेज ड्रॉप इज़ द मेन प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे पास एक्सेस बैगेज है तो मुझे काउंटर पे जाना ही पड़ेगा, सेल्फ चेक इन नहीं होगा। तो लेट्स सी, मैंने बोला तो ये भैया को भगाओ, जितना हो सकता है भगाओ, मुझे जल्दी पहुंचाओ। तो उतरते ही भागना पड़ेगा, कीप इन माइंड। A few moments later. ओके, बोर्डिंग हो गई, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, बैगेज ड्रॉप हो गया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया। नाउ वी आर एट द गेट। अब अपन आराम से बैठ सकते हैं। टाइम अपडेट 10:40, तो अपन अभी टाइम पे हैं। वो इसलिए क्योंकि चेक इन पे भी भीड़ नहीं थी और सिक्योरिटी चेक में भी भीड़ नहीं थी। बट सिक्योरिटी चेक में आज पहली बार मुझे इतना रोका गया। मेरा पावर बैंक, मेरा फ़ोन माउंट, मेरा वो DJI का माउंट, मेरा ड्रोन कैमरा, सारे वायर सब उन्होंने 2 बार भेजा मेरा बैग वापस स्कैन होने के लिए। बोलते हैं सारे वायर निकालो, इवन लैपटॉप का अडेप्टर वो भी निकालो बाहर ट्रे में। तो वो तो अच्छा है, वहाँ पे जो गार्ड्स थे वो अच्छे थे, तो उन्होंने खुद ही दोबारा से मेरा बैग सब निकाल के ट्रे में डाल दिया। बट देन फर्स्ट टाइम, इंटरनेशनल में भी नहीं हुआ अपने साथ तो कभी ऐसा, पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे फर्स्ट टाइम। और एक प्रॉब्लम, वो देखो वहाँ बस से जाना पड़ेगा, तो शायद हम भीग सकते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़ोरदार। ऑलराइट, 32B मिडल सीट है हमारी, तो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि यहाँ और यहाँ कोई नहीं होगा, बट ऑब्वियसली यहाँ भी कोई होगा, यहाँ भी कोई होगा, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो हमेशा फुल होती है। बट ऊपर कंपार्टमेंट में हेलमेट और बैग सेफली रख दे। अपन नीचे बैठे हैं। टाइम से पहले बोर्डिंग हो चुकी है हमारी, 11:20 हो रहा है और 11:50 का टाइम है फ़्लाइट का, तो आई थिंक फ़्लाइट टाइम पे हो जाएगी। यस, थैंक यू सो मच। तो शायद टाइम पे हमारी फ़्लाइट उड़ जाए और शायद हम टाइम पे लैंड हो जाए। मुझे लगा था वेदर की वजह से शायद थोड़ा डिले हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कोई डिले है। तो लेट्स सी। लेडीज एंड जेंटलमैन, landed safely in Delhi. Time update 2:16.
जो मैं 12 बजे सोया हूँ, अभी मैं 10 मिनट पहले उठा हूँ, 2-2.5 घंटा मैं फ़्लाइट में सिर्फ सोया हूँ। कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं मेरे को। देवी और सज्जनों, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की टर्मिनल 1D में आपका स्वागत है। मेरा बैग जब आएगा तब आएगा। ये बताओ, ये छतरी किसने चेक इन करी है? देखो, छतरी जा रही लगेज बेल्ट पे। नंबर 1, दूसरा वाला अभी भी बाकी है। ऑलराइट, हमें हमारे दोनों बैग मिल चुके हैं। नाउ वी आर हेडिंग टू द कैब। और कैब का मैंने आपको जैसा हमेशा से बताया, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको सारे लोग बोलेंगे कि सर कैब चाहिए, टैक्सी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप जाओ सीधा ऊबर के पार्किंग लॉट में और वहाँ से जाके कैब बुक करो। ओके पीपल, फाइनली टैक्सी ले लिया अपन ने। यहाँ पर गर्मी है, मुंबई में बारिश हो रही है धमाधम और यहाँ गर्मी हो रही है भरपूर। टेम्परेचर हो रहा है कितना, 33 डिग्रीज हो रहा है टेम्परेचर। और मैं 10 मिनट तक कैब का वेट कर रहा था। तो कैब ले लिया अपन ने। होटल ज़्यादा दूर नहीं है, होटल पास में ही है। और होटल समथिंग एंड्स, होटल समथिंग एंड्स, मैं होटल का नाम ही भूल गया। तो कैब के चक्कर में थोड़ा सा, तो अभी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 मिनट्स हम होटल पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमें करना है बहुत इम्पोर्टेंट काम। तो मैं होटल पहुंच के बताता हूँ, क्योंकि लगेज काफ़ी है ना, हेलमेट, बैग। एक तो इस बैग को कैब्स में डालना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए सुबह हमने एक्सेल ली थी। तो होटल पहुंचते फिर आगे की बात समझते हैं, जुड़े रहे। राइट, चेक इन हमने कर दिया है। 101 इज़ द रूम नंबर। लगेज अपना आएगा ऊपर रूम पे, ठीक है। और महिपालपुर में एयरपोर्ट के पास में होटल लिया मैंने, क्योंकि अपना जो ट्रैवल है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है बहुत ईजीली। तो हमारा एक पार्टनर इन क्राइम है जो हमको ज्वाइन करेगा बहुत जल्द। तो कितना मुझे ज्वाइन करेगा वो पता नहीं। तो फिलहाल अपन चलते हैं रूम में और लगेज का वेट करते हैं कि लगेज आ जाए जितना जल्दी तो बेहतर है, क्योंकि हम भूख लगी है हमें और हम कुछ खा नहीं पाए। तो एयरपोर्ट पे भी मैंने सोचा था कि मैं कुछ खाऊंगा, बट देन मैं खा ही नहीं पाया क्योंकि कैब बाजू में ही थी। तो मैंने पहले कैब लेना सोचा, कैब लेना ज़्यादा बेहतर समझा। अब रूम देखो, दिस इज़ द रूम। ये रही हमारी की का है, ये है हमारी की। एक की थोड़ी अटपटी सी क्यों है, और ऐसा कुछ तो रूम है। तो मैं रिसेप्शन पे गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे चाबी दो जिससे रूम तो ओपन हो गया पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रही। तो कोई की लगेगी हमको इसके अंदर, कहाँ है, अरे एंगल, इसके अंदर हमको की लगेगी, इसके अंदर से हमारा लाइट चालू होगा। तो अब वो आएंगे तो ही हम आपको रूम दिखा पाएंगे। तो रूम के अंदर एंटर कर दिया अपन ने। नाउ दैट द लाइट्स आर वर्किंग, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बैक कैमरा से दिखाता हूँ। यहाँ से है एंट्री, यहाँ से एंटर करेंगे जैसे ही हम, तो यहाँ से अंदर आते ही यहाँ पर है पूरा रूम। ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो और बाहर से मैंने खोल के व्यू देखा तो व्यू भी इतना कोई ख़ास नहीं है, वायर लटक रहे। तो ये दिल्ली है मेरे यार। ये वेरी नाइस बेड, ये वेरी नाइस टेबल, वेरी नाइस केटल और वेरी नाइस बाथरूम। तो बाथरूम इज़ नाइस, यहाँ पर ऐसा कुछ बाथरूम है, टावल्स वावल्स रखे हुए हैं, बेसिन, बहुत इम्पॉर्टेंट सी जगह। और बहुत इम्पॉर्टेंट सा उपकरण कहाँ है, नहीं है, अरे गीज़र नहीं है, कोई बात नहीं। तो गीज़र की ज़रूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर हो रही है गर्मी। अब हम थोड़ा फ्रेश होंगे और फिर खाना वाना खाने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो जो भी हम खाते हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम सुसु जाके आते हैं, जुड़े रहे। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सुंदर सा मुखड़ा दिख रहा है, हम फ्रेशन अप हो चुके हैं। मस्त मुँह धोया मैंने, ब्रश वश किया मैंने। टाइम अपडेट, हे सिरी, व्हाट इज द टाइम? It's 16:34. 16:34, 4:30 बज रहे हैं और हमने अभी खाना मंगाया। और खाने में भी हमने क्या मंगाया, पनीर 2 प्याज़ा, रोटी और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज। तो ये देखो, ये रखा है, यहाँ पर रखा है, ठीक है। ये रहा पनीर 2 प्याज़ा,
ये है हमारे फ्रेंच फ्राइज, रोटी, सैलड वैलड सब एकदम व्यवस्थित है। वहाँ पे अपना बैग रखा है और अभी इसको देखते ही ऐसा मुँह में ना पानी आ रहा है। क्यों? क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। सुबह में सिर्फ एक कॉफ़ी पी के निकला था घर से, वो भी 7:30 बजे, और शाम के 4:30 बज गए। सिर्फ पानी के अलावा मैंने कुछ नहीं खाया पिया है। तो इसके ऊपर अटैक करते हैं इससे पहले ये ठंडा हो जाए। आप जुड़े रहिए। जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और हम निकले हैं दिल्ली की सड़कों पे। और ये हमारा होटल है पीछे, होटल वेस्ट एंड। और देखो तो हमें किसने ज्वाइन किया। माय पार्टनर इन क्राइम सुजाता इज़ हियर। सुबह सुबह आई है और इसने अपने को नॉक करके उठाया भी इसी ने, वरना तो मैं उठता भी नहीं। दैट सेज टाइम ऑफ डेट 10:58, 11 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर दिल्ली में। थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, थोड़ा खाना पीना है, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया ही नहीं। ये सुबह आई थी तो पता नहीं फ्लाइट में इसने कुछ खाया होगा या नहीं, पर इसने भी कुछ नहीं खाया, तो ये भी मेरा वेट कर रही थी रेडी होने का। तो बाहर जाएंगे, सबसे पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। अभी हमारी कैब आ रही है, कैब आएगी उसके बाद समझते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। वी आर फाइनली एट एम्बियंस मॉल दिल्ली। तो अब होगी थोड़ी सी शॉपिंग और पीछे गाने वाने बज रहे होंगे, तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा उसको म्यूट किया जाएगा, एंट्री वहाँ। तो अभी अंदर चलते हैं और सबसे पहले खाना ढूंढते हैं, क्योंकि भूख बहुत लगी है। और सुजाता का कोई फेवरेट ब्रांड भी उसे यहाँ पे दिख गया है, तो शी इज़ ऑलरेडी एक्साइटेड। हम तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए एक्साइटेड है, मुझे जाना है डीकैथलॉन, और डीकैथलॉन से लेना है कुछ इंपॉर्टेंट सा सामान। तो अपन जाएंगे डीकैथलॉन और सबसे पहले तो खाना खाएंगे। ये देखो, ये मॉल इतना बड़ा है ऊपर से लेके नीचे तक, और यहाँ पर वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, तो उन्होंने मेरा कैमरा अंदर रखवा दिया। कोई नहीं, हमारे पास आईफोन है, आईफोन से शूट करेंगे। अरे पीपल, फाइनली टाइम ऑफ डेट 11:45 और खाना यहाँ है हमारा। सबवे खा रहे हैं अपन, और कॉफ़ी ली तो कॉफ़ी उनके पास थी नहीं। ये एम्बियंस मॉल में ना कुछ तो गोची चालू है। मैंने मैक कैफ़े फ्रैपे ऑर्डर किया और वो बोल रहे हैं कि सर मैक कैफ़े फ्रैपे तो नहीं है, आप वियतनामी कॉफ़ी ले लो। बट मैक कैफ़े फ्रैपे इज़ 200 एंड वियतनामी कॉफ़ी इज़ 150। तो कुछ तो गेम कर रहे हैं लोग। तो दे शुड रिमूव द ऑप्शंस दैट दे डोंट हैव अवेलेबल। वो नहीं किया उन्होंने, दे आर ऑफरिंग सम चीप ऑप्शंस टू यू। तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है, तो यू बेटर बी केयरफुल। अभी मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि भूख लग रही है, तो सबसे पहले खा लेते हैं, फिर अपनी शॉपिंग चालू करेंगे, जो अपने को आज कुछ इंपॉर्टेंट सामान चाहिए बिफोर वी गो टू द माउंटेन्स। ऑलराइट, फाइनली ऐसा मैंने कुछ सुजाता ने भी शॉपिंग किया, मैंने भी शॉपिंग किया। तो दिस इज़ द बेस लेयर जो हम पहनेंगे, तो वो तो ले लिया मैंने, बेस लेयर ले लिया। बट द मेन थिंग इज़ अपने को चाहिए एक रेन पैंट, क्योंकि मेरी जो रेन पैंट है वो ख़राब हो चुकी है, और मेरे पास जो डीकैथलॉन का रेनकोट है, वो मैंने रेनकोट तो लिया हुआ है, पर मुझे रेनकोट की पैंट नहीं मिल रही। तो हम ढूंढ रहे हैं, ये गुड जॉब सुजाता। तो हमें रेनकोट की पैंट मिलेगी यहाँ पर। अब भी ऐसा वाला रेनकोट है मेरे पास, ऐसा वाला, विच इज़ ऐसा पाउच में आ जाता है, वो मैंने दिखाया था ना आपको। तो ये है अपने पास, और मुझे चाहिए इसकी एक पैंट। तो अभी एक रेनकोट की पैंट ढूंढते हैं सबसे पहले, और फिर अपनी शॉपिंग टाइम, क्योंकि डीकैथलॉन से जितना भी सामान लेना था वो हम ले चुके हैं ऑलरेडी। विवन डीकैथलॉन की शॉपिंग हो चुकी है, और फिलहाल सुजाता कुछ शॉपिंग करी यूनिक्लो से। तो यूनिक्लो में घूम रहे हैं हम, कुछ तो ट्राई करने गई है वो। तब तक हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं यूनिक्लो को, कि हमारे लिए यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। अरे पीपल, टाइम ऑफ डेट 1:48 और हमारे सराउंडिंग में देखो क्या है, वी आर इन स्टारबक्स। तो मैकडॉनल्ड्स का जो मैंने आपको रिव्यू बताया वो बहुत ही फेयर रिव्यू था, ऑनेस्ट वाला। तो उसके बाद तो कॉफ़ी पीने की ऐसी तलब लग रही थी, पर हमने शॉपिंग करी खूब अच्छी सारी, 2-4 चीज़ें जो चाहिए थी वो हमने ले ली। नाउ हम कॉफ़ी पीने हैं। सुजाता इज़ हियर, सुजाता से हेलो। सुजाता ने भी कॉफ़ी ऑर्डर की है, हमने भी कॉफ़ी ऑर्डर किया। अभी जब कॉफ़ी आएगी तो आपको दिखाएंगे। हमने कुछ अलग मंगाया इस बार, तिरामिसू फ्लेवर का कुछ तो है, अभी वो आएगा तो दिखाऊंगा मैं आपको, जुड़े रहिए। का आइस ओट वनीला लाते, दिस इज़ फॉर यू। और ये रहा हमारा आउट ऑफ फ्रेम क्यों चला है, ये रहा हमारा तिरामिसू ओट लाते। तो दिस इज़ समथिंग न्यू आई एम ट्राइंग। देखते हैं ये कैसा है, कहाँ है देखते हैं ये कैसा है। वी गोना डू चीयर्स।
इसको मेरी आदत लग गई कैसे कहते हैं वापस रीटेक अच्छा है यार तिरामिसू समथिंग डिफरेंट पर नाइस आई लाइक इट कॉफ़ी इंजॉय करते हैं आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे शॉपिंग वॉपिंग डन अपनी एम्बियंस मॉल को बाय बाय बोल के हम जा रहे हैं वापस 6628 ये रही हमारी गाड़ी कैब हमारी आ गई है कैब हमारी आ गई जल्दी जल्दी कैब में बैठते हैं और फिर यहाँ से कल कैब में आके कितना अच्छा लग रहा है बता नहीं सकता मुंबई में जितनी बारिश हो रही है ना दिल्ली में उतनी ही गर्मी हो रही है टेम्परेचर आपको बताओ तो 33 डिग्री और कल से जो मैं बॉम्बे से दिल्ली आया हूँ तब से मुझे बारिश की एक बूंद नहीं दिखी है मुंबई डूबा पड़ा है और दिल्ली सूखा पड़ा है तो शॉपिंग जो बॉम्बे में दबा के बारिश हो रही है भैया बॉम्बे आधा डूब चुका है इतनी बारिश हो रही है अच्छा अगस्त में होगी दबा के मतलब जोरदार बारिश चलो भैया ने हमने को बताया अभी कि अगस्त में यहाँ पे खूब बारिश होगी नाउ द प्लान इज़ कि जो शॉपिंग करनी थी वो तो कर ली अब मुद्दा ये है कि इसको रूम में जाके सेटल डाउन करना पड़ेगा लगेज में क्योंकि लगेज में तो बहुत लिमिटेड जगह है जो हमने रखी हुई है इसलिए हमने शॉपिंग भी नहीं करी ना ज़्यादा तो अभी रूम पे जाएंगे और पहले तो इसको सेटल डाउन करेंगे उसके बाद आगे का प्लान समझेंगे कि क्या है अपना मीटिंग पॉइंट हमको मालूम पड़ा है कि आज रात को है 9 बजे तो 9 बजे मीटिंग पॉइंट पे जाने के लिए हमको कुछ 8 बजे निकलना पड़ेगा होटल से तो तब तक तो अपना काम आराम से हो जाएगा सेटल डाउन वगैरह करने का होटल पे जाते हैं उसके बाद आगे का प्लान जो भी होगा वो आपको बताएंगे जुड़ रहे ऑलराइट तो इसके बाजू में अपना होटल है और होटल के बाजू में ही जस्ट फार्मेसी है तो हम फार्मेसी में आ गए क्योंकि हमें थोड़ी दवाइयाँ चाहिए बिफोर वी हेड टू द माउंटेन्स तो फार्मेसी से अपन दवाइयाँ ले लेंगे और थोड़ा सा जो अपना टॉयलेटरीज का सामान है वो भी ले लेंगे काफ़ी सारा सामान ले लिया हमने और ये बहुत इम्पोर्टेंट पानी जल ही जीवन है ये भी ले लिया हमने क्योंकि रूम पे पानी नहीं है तो अभी प्लान ऐसा है कि सुजाता भी रूम पे जाएगी मैं भी रूम पे जाऊंगा वी टाइम अपडेट इज़ 2:40 फ़िलहाल हम करेंगे पैकिंग सारा जो भी तोड़ फोड़ हुआ है लगेज उसको समेटेंगे जोड़ तोड़ करेंगे शाम के कपड़े निकालेंगे एंड देन अपन खाना खाएंगे खाना कब खाएंगे वो तो पता नहीं पर फ़िलहाल हम करेंगे पैकिंग ताकि हम रात के लिए रेडी हो जाएं क्योंकि शाम को फिर भागदौड़ में पैकिंग करना नहीं है मुझे और थोड़ा सा कैश भी विड्रॉ करना है कैश भी यहीं पास में कहीं तो एटीएम ढूंढ के वो भी विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि पहाड़ों में हर जगह नेटवर्क नहीं आता फ़िलहाल का प्लान कुछ ऐसा है राइट पीपल टाइम अपडेट इज़ रुको ऐसे देखना पड़ेगा 8:17 हम टाइम से थोड़ा सा लेट चल रहे हैं क्यों क्योंकि हम पैकिंग कर रहे थे तो अभी आपको पीछे होके दिखाया जाए तो सुजाता से हाय सुजाता भी यहीं खड़ी है और यहाँ पर हमारा बैग ये रखा है इधर ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 तो चारों बैग पैक हो चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं अपने मीटिंग पॉइंट के लिए तो वो यहाँ से है कुछ 45-50 मिनट्स दूर तो 9:30 का मीटिंग टाइम है तो 8:30 अगर हम निकलेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9:30 तक पहुँच जाएंगे मुद्दा वो नहीं मुद्दा ये है कि वीडियो एडिट हो गया है और अभी रेंडर पे लगा हुआ है आई मीन फ़ोन में तो रेंडर जैसी होगा हम वीडियो अपलोड करेंगे और जब अपलोड करेंगे तो आपको रास्ते में दिखेगा आपसे मिलेंगे हम अगले व्लॉग में इस व्लॉग को हम यही ख़त्म कर देते हैं और अपनी स्पीति की जर्नी हम चालू करेंगे बस स्टॉप से तो अगर ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो डू लाइक द वीडियो अगर हमारी स्पीति जर्नी में आपको कंटिन्यू रहना है तो डू शेयर अ कमेंट और आपको कुछ अगर देखना है स्पीति में तो मुझे वो भी बताना मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो Thank you for making me a part of your day. See you all soon in the next vlog. Until then, bye bye, take care, hasta la vista, and don't forget, dream big. Thank you very much.